तो चलिए एक कहानी में चलते हैं। एक विशाल युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र, जहां लाखों सैनिक लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और ठीक उनके बीच में उस युग का सबसे महान योद्धा अर्जुन एक ऐसी दुविधा में फंस गया है कि उसका पूरा वजूद ही हिल गया है। ये जो शब्द है ना, ये हमें सीधा अर्जुन के दिल में, उसके उस गहरे दुख में ले जाते हैं। सोचिए, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और वो अपने रथ पर खड़ा है, सामने वाली सेना को देख रहा है, और अचानक उसका शरीर, उसका मन सब जवाब दे जाता है। ये कोई मामूली डर नहीं था, ये तो एक बहुत ही गहरी, रूह को कंपा देने वाली तकलीफ थी। पर ऐसा हुआ क्यों? वजह सीधी सी है, लेकिन बहुत ही भयानक। अर्जुन को लड़ना था अपने ही परिवार से, अपने गुरुओं से, अपने ही प्रियजनों से। अब ये लड़ाई किसी राज्य के लिए नहीं रही थी, ये तो अपने ही खून के खिलाफ एक इम्तिहान बन गई थी। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था। क्या थी वो वजह जो उसे लड़ने से रोक रही थी? देखिए, अर्जुन के सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं खड़ा था। अरे वो तो अपने पितामह भीष्म को देख रहा था, जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था। वो अपने गुरु द्रोण को देख रहा था, जिनसे उसने तीर चलाना सीखा था। अब वो खुद से पूछ रहा है, मैं कैसे उन्हीं पर बाण चला सकता हूँ? मतलब ये जो दर्द था ना, वो किसी भी योद्धा के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं थी, अर्जुन का दिमाग भी काम कर रहा था। वो लड़ाई के खिलाफ बहुत ही सॉलिड, बहुत ही लॉजिकल तर्क दे रहा था। तो क्या थे वो तर्क? आइए देखते हैं। यहाँ अर्जुन एक तरह की चेन रिएक्शन समझा रहा है। वो कह रहा है कि इस लड़ाई से सिर्फ लोग नहीं मरेंगे, बल्कि पूरा का पूरा समाज, उसका जो ढांचा है वही बिखर जाएगा। परिवार खत्म होंगे, धर्म की जगह अधर्म ले लेगा, और इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मतलब अर्जुन को भविष्य में एक बहुत बड़ी तबाही साफ साफ दिख रही थी। तो इन सभी इमोशनल और लॉजिकल वजहों से अर्जुन एक फैसले पर पहुंचता है। वो अपना धनुष, गांडीव नीचे रख देता है और कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, बस। और ठीक इसी पल से भगवद गीता का वो अद्भुत संवाद शुरू होता है। अब तक जो चुप थे, जो सिर्फ सुन रहे थे, अर्जुन के सारथी, उसके दोस्त भगवान कृष्ण, वो अब बोलना शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, यहां से पूरी कहानी, पूरा नजरिया ही पलट जाता है। और कृष्ण की आवाज में कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक तेज डांट है। वो अर्जुन के सारे तर्कों को सिर्फ एक लाइन में खारिज कर देते हैं। कहते हैं ये दिल की छोटी मोटी कमजोरी है। वो उसे झिंझोड़ कर जगाते हैं और उसे उसके कर्तव्य की, उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। कृष्ण यहीं नहीं रुकते, वो अर्जुन को एक अलग ही आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए आज तुम्हारे दिल में इतना मोह जाग रहा है, जरा याद करो, ये वही लोग हैं ना जो उस दिन चुपचाप खड़े थे जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। आज वही लोग तुम्हारे सामने तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्क, यही इस पूरी कहानी का, इस पूरी दुविधा का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ है पर्सनल अटैचमेंट, मोह, और दूसरी तरफ है ड्यूटी, यानी के धर्म। अर्जुन रिश्तों के जाल में उलझा हुआ है और कृष्ण उसे उस जाल से निकालकर बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं। अब कृष्ण सिर्फ ऊपर ऊपर से जवाब नहीं देते, वो अर्जुन की समस्या की जड़ तक जाते हैं और उसे एक ऐसा गहरा सच बताते हैं, एक ऐसी फिलॉसफी जो दुख और मौत के डर से कई बहुत ऊपर है। कृष्ण बात करते हैं आत्मा की, सोल की। वो समझाते हैं कि देखो, हम जो खुद को ये शरीर समझते हैं, वो हम हैं ही नहीं। हमारा असली स्वरूप, हमारा ट्रू सेल्फ, वो आत्मा है जो इस शरीर में रहती है, और वो आत्मा, वो कभी नहीं मरती। जरा यहाँ देखिए, शरीर का क्या है, वो तो बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर एक दिन खत्म। लेकिन आत्मा, वो हमेशा वैसी ही रहती है, बिल्कुल अनचेंज्ड। कृष्ण कहते हैं कि जो समझदार है, जो ज्ञानी है, वो इस फर्क को जानते हैं। और इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मौत क्या है? अरे कुछ नहीं, बस जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है। यही है रीइनकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट मौत के डर को ही खत्म कर देता है। कृष्ण आत्मा के बारे में और भी बताते हैं कि वो कैसी है। कहते हैं, उसे हथियार काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती,
पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। मतलब ये हर फिजिकल चीज से, हर नियम से परे है, वो अनडिस्ट्रक्टेबल है। तो जिसे मारने की बात हो रही है, उसे तो असल में कोई मार ही नहीं सकता। और फिर कृष्ण इस सारी फिलॉसफी को वापस अर्जुन की मेन प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, और वो प्रॉब्लम थी दुख, शोक। वो कहते हैं, अर्जुन, जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा हो, और तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो भी शरीर नहीं आत्मा है, उस दिन तुम्हारे दुख का, तुम्हारे शोक का कोई कारण ही नहीं बचेगा। तो आखिर में हम भी इसी एक गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। अगर हम सब ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर शाश्वत आत्मा है, तो फिर ये जो मौत का डर है, किसी अपने को खोने का दुख है, क्या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम? इस पर सोचिएगा जरूर।